Hello everyone, once again welcome you all to the YouTube channel of EduAxis Education. मेरा नाम जीवेश है and we are discussing a हिमाचल प्रदेश MCQ जीके सीरीज जिसमें कि हम हिमाचल प्रदेश ज्योग्राफी के MCQs 300 प्लस MCQs डिस्कस कर रहे हैं। 3 लेक्चर्स आप इसके पहले देख चुके होंगे। टुडे वी आर बैक विद आवर 4th लेक्चर जिसमें हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश के कुछ और MCQs हिमाचल प्रदेश ज्योग्राफी सेक्शन से पर्टिकुलरली। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट। So here is question number first for the day. So our question number first is physiographically Palampur, Dharamshala, Jogindarnagar in Himachal Pradesh are situated in which of the following zone? पालमपुर, धर्मशाला और जोगिंदरनगर हिमाचल प्रदेश में इनमें से किस जोन में स्थित हैं? अगर भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो ये 3 रीजन जो आपको यहाँ बताए गए हैं ये इन 4 में से किस जोन में सिचुएटेड है? तो एक एक करके ऑप्शन देख लेते हैं। और ऑप्शन ए इज ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल, ऑप्शन बी इज सब टेम्परेट, ऑप्शन सी इज सब ह्यूमिड ट्रॉपिकल एंड ऑप्शन डी इज वेट सब टेम्परेट। ठीक है, तो आइए एक एक करके इन ऑप्शंस को देखते हैं। अगर ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल की बात करें तो ट्रॉपिकल रीजंस में तो ये नहीं आते हैं ऑब्वियसली। अगर आप इसमें देखेंगे तो धर्मशाला इज वन ऑफ द ऑप्शन, ठीक है, पालमपुर इज वन ऑफ द ऑप्शन। तो पालमपुर इज अ हिल स्टेशन, धर्मशाला इज अ हिल स्टेशन। तो ट्रॉपिकल रीजन तो मतलब बनता नहीं है। ठीक है, ट्रॉपिकल रीजन जनरली गर्म रीजन्स होते हैं, तो ऑब्वियसली दे आर नॉट। बात करें अगर सब टेम्परेट की तो सब टेम्परेट क्लाइमेट इन रीजन्स में होता है ऑब्वियसली। नेक्स्ट अगर देखें तो सब ह्यूमिड ट्रॉपिकल, अगेन द रीजन इज नॉट ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल आइदर। सो आवर ऑप्शन डी इज वेट सब टेम्परेट। वेट सब टेम्परेट का मतलब है सब टेम्परेट मींस अ रीजन व्हिच शोज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइल्ड टेम्परेट रीजन्स, और वेट का मतलब है द रीजन्स व्हिच हैज सम गुड अमाउंट ऑफ रेनफॉल। तो अगर आप बात करें यहाँ पे अगर वन ऑफ द ऑप्शन इफ यू चूज फ्रॉम हियर दैट धर्मशाला, तो धर्मशाला में जो है धर्मशाला इज द रेनिएस्ट प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। ओके, सो रेनिएस्ट प्लेस होने की वजह से जो वेट यहाँ भी ये देखिए जो लिखा हुआ है इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं इसके साथ। अगर इफ यू हैव नॉट एग्जैक्टली स्टडीड दीज फिजियोग्राफिक जोन, जो 5 जोन है हमारे, तो उसमें धर्मशाला किस में आता है? वेट जोन में आता है। और दूसरी चीज की ये वेट सब टेम्परेट जोन कहलाता है। सब टेम्परेट मींस जो माइल्ड टेम्परेट कैरेक्टरिस्टिक शो करता है ऐसा जोन। तो एज पर द क्वेश्चन, एज पर द ऑप्शंस, द आंसर ऑफ द क्वेश्चन विल बी ऑप्शन डी, दैट इज पालमपुर, धर्मशाला एंड जोगिंदरनगर ऑल लाइज इन वेट सब टेम्परेट जोन। सो डी विल बी योर right answer. We will move on to our next question. So here is our second question. So question number second is where is Chinmay Tapovan? Where is Chinmay Tapovan in Himachal Pradesh is situated? ये एलाइड 2019 का क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे। तो चिन्मय तपोवन हिमाचल प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो ए ऑप्शन इज मनाली, सेकंड इज धर्मशाला, थर्ड ऑप्शन इज नालागढ़ एंड फोर्थ ऑप्शन इज नदौन। तो वी हैव ऑलरेडी आई थिंक वी हैव डन दिस क्वेश्चन अर्लियर। ये इस तरह से नहीं पूछा था, वन ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन वाज लाइक दिस, जो हमने सेकंड या थर्ड लेक्चर किया था उसमें। तो अगर इसकी हम बात करें चिन्मय तपोवन, इट इज लोकेटेड इन धर्मशाला। तपोवन मैंने आपको वहां भी बताया था, तपोवन जो है, तपोवन इज अ प्लेस इन धर्मशाला वेयर द हिमाचल प्रदेश विधानसभा इज लोकेटेड। ऑब्वियसली यू नो द हिमाचल प्रदेश विधानसभा हैज 2 campuses बेसिकली, 2 जगह पे लोकेटेड है। वन इज एट शिमला एंड अदर वन इज एट धर्मशाला। तो धर्मशाला में जिस जगह पे विधानसभा है दैट इज कॉल्ड तपोवन। और धर्मशाला में जो विंटर सेशन है, हिमाचल प्रदेश विधानसभा सेशन जो होता है अभी दिसंबर में जो हुआ, तो विंटर सेशन जो है, मॉनसून सेशन और जो हमारा बजट सेशन होता है वो होते हैं आपके शिमला में विधानसभा में। जो विंटर सेशन है वो कहां पे होता है? धर्मशाला में। सो योर राइट आंसर फॉर दिस शुड बी धर्मशाला, ऑप्शन बी। We will see our next question. So our question number 3 for the day, again a question from the past. We have already seen a multiple questions from asked from passes. So question number 3 में देखिए, which of the following pass lies at the head of Baspa Valley? At the head of Baspa Valley. This is a very 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 prominent question. Allied 2018 में ये आपसे पूछा गया था। एट द हेड ऑफ या बसपा घाटी के टॉप पे कौन सा पास इनमें से लोकेटेड है? तो आइए एक एक करके ऑप्शन डिस्कस करते हैं। ऑप्शन ए इज जलोड़ी पास, ऑप्शन बी इज चुंगशाक गांव पास, ऑप्शन सी इज दराटी पास एंड ऑप्शन डी इज बरुआ पास। ठीक, तो देखिए अगर यहाँ पे इनकी बात करें जलोड़ी पास की, अगर यहां तक बात करें तो जलोड़ी पास इज लोकेटेड इन द कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। जलोड़ी बेसिकली कनेक्ट करता है आपका इनर सिराज को आउटर सिराज से। इनर सिराज जो रीजन टुवर्ड्स द कुल्लू एंड आउटर सिराज द आउटर रीजन ऑफ कुल्लू, जिसमें कि आनी, दलाश, ये वाले जो रीजन्स हैं वो पड़ते हैं। तो जलोड़ी पास ऑब्वियसली जो है, अगर यहाँ पे बोला गया है बसपा वैली, तो हमें पता है बसपा वैली कहाँ पे है, ये है
किन्नौर में, ठीक है। सो दिस पास इज लोकेटेड इन कुल्लू, ऑप्शन ए हमारा गलत हो जाता है। ऑप्शन सी की अगर यहाँ पे बात करें दराटी पास, तो दराटी पास वी हैव ऑलरेडी सीन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हमने बाकी करे, उसमें हमने देखा था चंबा और पांगी के बीच में दो बहुत इंपॉर्टेंट पास पड़ते हैं जो चंबा और पांगी वैली को कनेक्ट करते हैं। वन ऑफ द पास इज दराटी पास, चंबा और पांगी को, जिसको गेटवे ऑफ पांगी वैली भी कहा जाता है। गेटवे ऑफ पांगी वैली। ओके, सो दिस दराटी पास। द अदर पास दैट लाइज बिटवीन चंबा एंड पांगी, साच पास, वेरी इंपॉर्टेंट। हमने ये देखा था हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में, साच पास भी एक दो बार पूछा गया है पिछले 4-5 सालों में। साच पास भी कनेक्ट करता है, तो सेम रीजन में लोकेटेड है दराटी पास एंड साच पास। ऑप्शन डी की बात करें तो ऑब्वियसली ऑप्शन गलत हो जाता है। ऑप्शन डी की अगर बात करें तो बुरुआ पास, अगर बुरुआ पास हम देखें तो ये लाई करता है बिटवीन किन्नौर एंड गढ़वाल। किन्नौर एंड गढ़वाल जो नॉर्दर्न रीजन है आपका उत्तराखंड का, गढ़वाल, उसका किन्नौर के साथ, किन्नौर का जो सदर्न पार्ट है दैट कनेक्ट्स विद गढ़वाल। तो बुरुआ पास लाइज बिटवीन किन्नौर एंड गढ़वाल। सो द ओनली ऑप्शन दैट वी आर लेफ्ट विद हियर इज योर चुंगशाक-गो पास या चुंगशाक-गौ पास। ये जो है लोकेटेड है एट द हेड ऑफ बसपा वैली एंड दिस इज अ वेरी प्रोमिनेंट क्वेश्चन। ये बहुत बार पूछा जाता है। अब ये एलाइड 2018 में पूछा गया था, इसके बाद भी 2-3 बार पूछा जा चुका है, वेरियस जो एग्जामिनेशन उसके बाद भी हुए हैं। सो राइट ऑप्शन फॉर दिस शुड बी चुंगशाक-गो पास। We will see our next question. So our next question is, in which valley of Kinnaur district saffron and ये cumin है, जीरा जिसको कहते हैं, saffron and cumin are produced। हिमाचल प्रदेश में किन्नौर में कहां पे saffron कल्टीवेशन, जिसको केसर कहा जाता है हिंदी में, और क्यूमिन का उत्पादन होता है। तो 4 ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे है। पहली चीज कि सैफरॉन के लिए एक सैफरॉन स्टेट अगर मैं बात करूं तो सैफरॉन स्टेट जो है भारत की कहा जाता है जम्मू एंड कश्मीर को। जम्मू एंड कश्मीर में जो प्रोडक्शन ऑफ सैफरॉन है वो सबसे ज्यादा है, एरिया अंडर सैफरॉन कल्टीवेशन है वो सबसे ज्यादा है। जो क्लाइमेटिक कंडीशन है जम्मू एंड कश्मीर में, पर्टिकुलरली इन कश्मीर, तो दैट सूट्स द कल्टीवेशन ऑफ सैफरॉन। सो इट इज दैट इज आल्सो नोन एज सैफरॉन स्टेट ऑफ इंडिया। यहाँ पे अगर बात करें हिमाचल में, तो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में भी सैफरॉन कल्टीवेशन ऑन अ स्मॉलर स्केल जो है वो की जाती है। देखिए एक एक करके ऑप्शन देख लेते हैं। भाभा वैली, हांगरंग वैली, लिप्पा वैली एंड फोर्थ इज योर सांगला वैली। सो योर राइट आंसर फॉर दिस, ये जो सांगला वैली है, सांगला वैली जिसको अभी ये यहाँ पे देखिए बसपा वैली पूछा था पिछले क्वेश्चन में, तो बसपा वैली एंड सांगला वैली आर सेम। बसपा वैली नाम पड़ा है बसपा रिवर पे, बसपा रिवर जो है ड्रेन करती है बसपा रिवर को, इसलिए बसपा वैली कहा जाता है। सांगला वैली कहा जाता है, सांगला इज अ इंपॉर्टेंट विलेज दैट इज सिचुएटेड इन द बसपा वैली और दिस रीजन। तो सांगला वैली एंड बसपा वैली बोथ आर सेम। तो सांगला वैली या बसपा वैली में जो है जो सैफरॉन कल्टीवेशन है, सैफरॉन और क्यूमिन, एक काला जीरा एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है जो किन्नौर में ब्लैक क्यूमिन जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है, वो भी यहीं पे किया जाता है। सो द सैफरॉन कल्टीवेशन एंड क्यूमिन बोथ आर प्रोड्यूस्ड इन द सांगला वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश। सो योर आंसर फॉर द क्वेश्चन शुड बी ऑप्शन डी। ठीक है जी, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो आवर क्वेश्चन नंबर 5 फॉर द डे, इजी क्वेश्चन। लाहौल स्पीति, हु कॉल्ड लाहौल एज अ वैली ऑफ ग्लेशियर्स। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। लाहौल को किसने वैली ऑफ ग्लेशियर्स कहा था? तो 4 ऑप्शंस दैट आर गिवन विद एंड्रू विल्सन, लेडी एलेशिंगडे, वॉकर एंड पास्को एंड योर ऑप्शन डी इज अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, तो चारों नाम जो है देखिए आपने सुने होंगे कहीं ना कहीं। लेडी एलेशिंगडे की बात करें तो ये नाम आपने कहां सुना है? लेडी एलेशिंगडे वाज द वन जिसने लेडी ऑफ केलोंग जो ग्लेशियर है उसको नाम दिया था लेडी ऑफ केलोंग। ठीक है, लेडी ऑफ केलोंग जो है आपका लाहौल में लोकेटेड है। वॉकर एंड पास्को यूरोपियन माउंटेनियर्स थे जो कि वेरियस जो पासिस हैं लाहौल में लोकेटेड, उनको उन्होंने उनका सर्वे किया और उनको क्लाइम किया। कनिंघम की बात करें जाए तो कनिंघम को एक आर्कियोलॉजिस्ट माना जाता है। कनिंघम वाज द वन, हिस्ट्री अगर आप लोगों ने पढ़ी है तो जो वंशावलीज जो थी हिमाचल प्रदेश में, जो वेरियस प्रिंसली स्टेट थी, उनकी जो वंशावलीज थी, दे आर बीइंग आइडेंटिफाइड बाय अलेक्जेंडर कनिंघम। ऑल्सो कनिंघम ने 1861 में एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जिसको कहा जाता है, उसकी स्थापना करी थी, लेड द फाउंडेशन ऑफ ASI। और ये जो है भारत सरकार के सबसे पुराने डिपार्टमेंट्स में से एक है अभी भारत में। ठीक है, तो 3 ऑप्शन जो है इससे रिलेट नहीं करते हैं। यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है एंड्रू विल्सन, सो दिस शुड बी योर राइट आंसर। एंड्रू विल्सन वो थे जिन्होंने लाहौल को क्या कहा था? वैली ऑफ ग्लेशियर। इस क्वेश्चन को 2-3 तरीके से पूछ लिया जाता है। यहाँ पे पूछा गया है कि वैली ऑफ ग्लेशियर किसे कहा जाता है?
सॉरी, किसने वैली ऑफ ग्लेशियर कहा था? लाहौल को। ऐसे भी पूछ लेते हैं कि एंड्रू विल्सन ने वैली ऑफ ग्लेशियर कहा था किसको? ठीक है, सो एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि एक तो एंड्रू विल्सन ने कहा था वैली ऑफ ग्लेशियर लाहौल को, तो ये तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। सो एंड्रू विल्सन शुड बी योर राइट आंसर। We will see our next question. So our question number 6 for the day is which valley of Lahaul and Spiti is called orchards and granary of the district? लाहौल और स्पीति की किस घाटी को जिले का बगीचे और अन्न भंडार कहा जाता है? ऑर्चर्ड एंड ग्रेनरी। ऑर्चर्ड ऑब्वियसली बगीचा होता है, ग्रेनरी होता है जो एक तरह से जो फूड स्टोर किया जाता है जहां पे, ठीक है, खाद्य भंडार जिसको कहते हैं। तो लाहौल एंड स्पीति से इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, क्यों? इसका मैं कारण बताता हूं। तो पहली चीज ऑप्शन डिस्कस करने से पहले मैं बता दूं, ऑर्चर्ड्स एंड ग्रेनरीज का मतलब है लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट जो है दैट इज, जो उसका क्लाइमेट है दैट इज एल्पाइन टू सब एल्पाइन, दैट इज एल्पाइन टू सब एल्पाइन। और इस तरह का क्लाइमेट जो है इसमें जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है वो बहुत कम होती है, ठीक है। दूसरी चीज एरिड रीजन है, बेसिकली डेजर्ट लाइक जो स्पीति है दैट तो पर्टिकुलरली। उसके अलावा जो हॉर्टिकल्चरल प्रोडक्शन है वो भी, जो हॉर्टिकल्चरल जो मिड हिल्स है वहां पे जो हॉर्टिकल्चर होता है उसके मुकाबले में बहुत कम होती है। तो ऑर्चर्ड्स एंड ग्रेनरीज कहने का मतलब है, एक और चीज फैक्टर है यहाँ पे कि लाहौल एंड स्पीति में जो स्पीति वाला रीजन है, लाहौल एंड स्पीति हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट है, ऑलमोस्ट 25% ऑफ द एरिया ऑफ द स्टेट लाइज इन लाहौल स्पीति ओनली। तो उसमें जो स्पीति वाला रीजन है वो ड्राइएस्ट प्लेस है हिमाचल का, ड्राइएस्ट प्लेस है बिकॉज ऑफ द रेन शेडो इफेक्ट। जो रेन शेडो एरिया बनता है तो स्पीति में जो है बारिश कम होती है, इस वजह से वहां पे ड्राई जोन है पूरा। तो ड्राई जोन में अब एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, रेन इज द बेसिक नेसेसिटी जो कि खेती करने के लिए जरूरी होती है। तो यहां पे क्या है, वाटर सोर्स जो है वो बहुत कम है, नेचुरल वाटर सोर्स, और रेन डिपेंडेंट ये रहना इसका बनता नहीं है बिकॉज यहाँ पे रेन शेडो इफेक्ट की वजह से बारिश कम होती है। तो ड्यू टू स्कार्सिटी ऑफ वाटर इन दिस रीजन, यहाँ पे जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है या जो हॉर्टिकल्चरल प्रोडक्शन है वो बहुत कम होती है, ठीक है। लेकिन एक चीज है, यहां पे बोला गया है विच वैली ऑफ लाहौल स्पीति इज कॉल्ड ऑर्चर्ड एंड ग्रेनरी, बट देयर इज वन वैली या देयर इज वन रीजन इन लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट जहां पे एग्रीकल्चर भी होता है, जहां पे हॉर्टिकल्चर भी जो है प्रैक्टिस किया जाता है और प्रोडक्शन अच्छी होती है वहां पे। तो वो वैली की अगर हम बात करें, पहले ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए इज चंद्रा वैली, ऑप्शन बी इज भागा वैली, ऑप्शन सी इज गारा वैली, ऑप्शन डी इज पट्टन वैली। तो पहली बात है गारा वैली भागा वैली को भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन गलत हो जाते हैं दोनों। चंद्रा वैली की बात करें तो चंद्रा वैली इज मोस्टली ए ग्लेशियल बेल्ट, तो बर्फ में तो आप कुछ उगा नहीं सकते, ठीक है। एक देखिए यहाँ पे ऑप्शन डी है आपका, दैट इज पट्टन वैली। पट्टन वैली कहा जाता है लाहौल स्पीति के उस रीजन को जहां से चिनाब रिवर बहती है, ठीक है। मैंने आपको चिनाब की फॉर्मेशन बताई थी किस तरह से होती है। चिनाब रिवर इज फॉर्म्ड एट अ प्लेस कॉल्ड तांदी, जहां पे चंद्रा रिवर दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द चंद्रताल लेक जो कि चंद्रा वैली से होके बहती है, और भागा रिवर दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द सूरजताल लेक, ठीक है। तो वो दोनों रिवर्स आके मिलती हैं कहां पे, इस तरह से एट अ प्लेस कॉल्ड तांदी, और तांदी से एक सिंगल स्ट्रीम बनती है जो चंबा की तरफ पांगी वैली की तरफ फ्लो करती है। तो दैट सिंगल स्ट्रीम इज नोन एज चिनाब, तो उसको हम कहते हैं चिनाब। तो चिनाब रिवर के अलोंग जो वैली है उसे कहा जाता है पट्टन वैली, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। पट्टन वैली को लाहौल वैली भी कहा जाता है, ये चीज भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। पट्टन वैली को लाहौल वैली भी कहा जाता है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट फैक्ट टू। तो पट्टन वैली में अब चिनाब जो है एक मेजर रिवर है, तो चिनाब जो है एक इंपॉर्टेंट वाटर सोर्स है फॉर एग्रीकल्चर देयर। तो पट्टन वैली में इस वजह से एकमात्र रीजन पट्टन वैली ऐसा है लाहौल एंड स्पीति का जो कि बैरन नहीं है, जहां पे एग्रीकल्चर किया जाता है। जैसे पट्टन वैली इज वेरी मच फेमस फॉर पोटैटो कल्टीवेशन, ठीक है ना, पोटैटो कल्टीवेशन यहाँ पे की जाती है। पर हेक्टेयर पोटैटो प्रोडक्शन में लाहौल स्पीति इज वर्ल्ड नंबर 1, ठीक है। तो ये सारी इस तरह की कुछ चीजें हैं जो इससे एसोसिएटेड थी। सो पट्टन वैली इज द रीजन जहां पे जो है खेती की जाती है, इसी वजह से उसको कहा जाता है ऑर्चर्ड्स एंड ग्रेनरीज ऑफ लाहौल एंड स्पीति। सो आई होप इट इज क्लियर टू यू क्यों कहा जाता है। सो हियर द ऑप्शन डी विल बी योर राइट आंसर। वी विल सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर द डे is question number 7. So let's see what is question number 7 is asking.
विच स्ट्रीम और रिवर इज फेड बाय चंद्रनाहन ग्लेशियर, रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक है, लाइक 2017 में ये पूछा गया था। कौन सी रिवर को जो है चंद्रनाहन ग्लेशियर फीड करता है? तो देखिए पहली चीज है यहाँ पे, चंद्रनाहन ग्लेशियर कहाँ है ये आपको पता होना चाहिए। चंद्रनाहन ग्लेशियर इज लोकेटेड इन शिमला डिस्ट्रिक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल चंद्रनाहन ग्लेशियर इज लोकेटेड इन द शिमला डिस्ट्रिक्ट। अब अगर बात करें यहाँ पे, तो अगर यमुना देखें, ठीक है, यमुना फ्लो करती है सिरमौर में। बसपा की बात करें, बसपा फ्लो करती है इन और किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। अगर टॉन्स की बात करें तो टॉन्स एक ट्रिब्यूटरी है यमुना की उत्तराखंड में। कलसी इज अ प्लेस वेयर द टॉन्स रिवर मीट्स विद यमुना इन उत्तराखंड, देहरादून डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है। चौथा जो हमारे पास बच गया दैट इज पब्बर रिवर। पब्बर रिवर फ्लो करती है शिमला डिस्ट्रिक्ट से। पब्बर वैली भी है यहाँ पे, जिसको रोहडू वैली भी कहा जाता है। रोहडू इज एन इंपॉर्टेंट प्लेस, सो पब्बर वैली इज ऑल्सो नोन एज रोहडू वैली। द रीजन बीइंग, रोहडू से कौन सी रिवर फ्लो करती है? पब्बर रिवर फ्लो करती है। तो हमें क्या पूछा गया, इफ यू डजंट नो द एग्जैक्ट आंसर डायरेक्टली, अगर आप भूल जाते हैं कि इसका क्या था, कौन सी रिवर निकलती है यहां से, तो दिस वे बाय द एलिमिनेशन ऑफ ऑप्शंस यू कैन फाइंड आउट योर आंसर। तो पब्बर रिवर जो है, पब्बर रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम चंद्रनाहन ग्लेशियर। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। पब्बर रिवर कहां से निकलती है? चंद्रनाहन ग्लेशियर से निकलती है। सो ऑप्शन सी दैट इज पब्बर शुड बी द राइट आंसर। अगर बात करें पब्बर की, तो पब्बर इज अ रिवर ऑफ यमुना बेसिन। यमुना में जाके अल्टीमेटली मिलती है पब्बर रिवर, तो यमुना बेसिन की रिवर है। बसपा की बात करें, बसपा इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्यास रिवर, ठीक, सॉरी सतलुज रिवर, है ना। कड़छम एक जगह आती है किन्नौर में, कड़छम। सो कड़छम इज द प्लेस जहां पे बसपा मिलती है आपकी सतलुज के साथ। टॉन्स की बात करें तो टॉन्स मैंने बताया ये भी यमुना की ट्रिब्यूटरी है, इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। उत्तराखंड के देहरादून डिस्ट्रिक्ट में इज अ प्लेस कॉल्ड कलसी। तो कलसी में टॉन्स मिलती है यमुना में। So here Pabbar should be the right answer for your question. We will see our next question. Okay. So our question number 8 is, what is the Vedic name of Yamuna? यमुना रिवर का वैदिक नेम क्या है? तो ये मैंने आपको पहले भी बताए थे। ऑप्शन ए इज कालिंदी, क्षिप्रा, असीकनी, पुरुषानी। तो यहाँ पे देखिए जो क्षिप्रा है, तो क्षिप्रा रिवर तो यहाँ से है ही नहीं, बहती नहीं है यमुना, तो हिमाचल जी के में ये पूछने का मतलब नहीं है। ये ऑप्शन जो है उतना इंटेलिजेंट नहीं लगता। बात करें अगर असीकनी, तो असीकनी कहा जाता था वैदिक में चिनाब को, वैदिक पीरियड में चिनाब इज नोन एज असीकनी, जो उसका वैदिक नेम था। पुरुषानी की अगर बात करें तो पुरुषानी कहा जाता है रावी को, ठीक है, रावी इज कॉल्ड पुरुषानी इन वैदिक पीरियड। कालिंदी एक देखिए यहाँ पे ए ऑप्शन है कालिंदी। सो कालिंदी इज द रिवर जिसको जो है वैदिक पीरियड में क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता था? यमुना रिवर कहा जाता था। सो कालिंदी शुड बी द राइट आंसर। तो दिस इज योर करेक्ट आंसर। वी विल सी आवर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9. So see what question number 9 is asking. Question number 9 is, at which place does river Byas intersect the धौलाधार mountain range? Very important. इसी तरह का एक क्वेश्चन हमने जो दूसरा या तीसरा लेक्चर था उसमें देखा था, जिसमें सतलुज रिवर का पूछा था कि वो कहां काटती है इसको, धौलाधार को। यहां पे पूछा है कि ब्यास रिवर कहां पे काटती है धौलाधार माउंटेन रेंज को, ठीक है। ब्यास, सतलुज जहां पे काटती थी दैट प्लेस वाज रामपुर इन शिमला डिस्ट्रिक्ट। ब्यास की अगर बात करें तो ऑप्शन देख लेते हैं रामपुर। तो रामपुर तो मैंने बता दिया, रामपुर में कौन सी है? सतलुज काटती है, ब्यास नहीं काटती। ऑप्शन बी की बात करें लारजी, तो लारजी इज अ प्लेस इन मंडी डिस्ट्रिक्ट। उसके अलावा कांगला, कांगला तो नहीं है। कुगती, कुगती तो चंबा में है पास, तो ब्यास वहां जाने का मतलब नहीं है ना। और रामपुर भी ऐसे ही एलिमिनेट हो जाता है बिकॉज रामपुर इज इन शिमला डिस्ट्रिक्ट, तो ब्यास रिवर ऑब्वियसली वहां पे नहीं बहती है। तो देखिए अगर ये लारजी देखें तो ये आपको मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन लग रहा है यहाँ पे, बिकॉज लारजी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी है जिस जगह पे ये लोकेटेड है, मंडी और कुल्लू के जस्ट बॉर्डर पे है लारजी। तो लारजी इज द प्लेस वेयर ब्यास रिवर इंटरसेक्ट करती है धौलाधार माउंटेन रेंज को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रामपुर में सतलुज करती है, लारजी में ब्यास करती है, ठीक है। और ये जो धौलाधार माउंटेन रेंज है इसके बारे में क्वेश्चन हमने और देखा था। इट ब्रांचेस ऑफ फ्रॉम द ग्रेट हिमालयन रेंज नियर बद्रीनाथ इन उत्तराखंड, है ना। तो ये हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। तो विच रिवर, एट विच प्लेस डज ब्यास रिवर इंटरसेक्ट धौलाधार माउंटेन रेंज? सो योर राइट आंसर शुड बी ऑप्शन बी, दैट इज लारजी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीट हुआ है बहुत बार। वी विल सी आवर क्वेश्चन नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10. Which lake is the source of Parvati river?
अगेन सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। पार्वती रिवर कहां से निकलती है? तो पहली चीज है पार्वती रिवर फ्लो कहां करती है? पार्वती रिवर जो है फ्लो करती है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, पार्वती वैली इज इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, जिसमें जो इंपॉर्टेंट कुछ जो प्लेसेस हैं जैसे मणिकरण, फेमस एक प्लेस, ठीक है। उसके अलावा कसोल, कसोल इज अ इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन। तो पार्वती रिवर के बैंक पे ये सारे सिचुएटेड हैं। तो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में पार्वती रिवर है। पूछा गया है कि इसका सोर्स क्या है, तो इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, आई होप यू ऑल नो इट। तो अगर देख लें तो सरवालसर, तो ये तो लेक का नाम है, सरवालसर लेक, ये जलोड़ी पास के नजदीक है, एट द टॉप ऑफ जलोड़ी पास, ठीक है। सुखसर, ये भी एक लेक का नाम है ना, सुखसर लेक, ये मंडी में है। महाकाली, महाकाली इज ऑल्सो एन लेक, तो महाकाली इज इन चंबा डिस्ट्रिक्ट। एक ऑप्शन हमारा बचता है मानतलाई लेक, मानतलाई लेक इज इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। सो मानतलाई लेक शुड बी योर राइट आंसर। मानतलाई लेक से आपकी पार्वती रिवर ओरिजिनेट होती है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मानतलाई लेक जो है इसका सोर्स है। मानतलाई लेक की बात करें तो मानतलाई लेक को जो है दुधोन ग्लेशियर विच इज इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में देखा था, तो दुधोन ग्लेशियर जो है उसको फीड करता है, तो उसी से फिर पार्वती रिवर निकलती है। सो ऑप्शन सी दैट इज मानतलाई लेक शुड बी योर right answer. We will move on to our next question, that is question number 11. So our question number 11 is, in which district of Himachal Pradesh is Lama Dal Lake? Simple question, Lama Dal Lake हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? कांगड़ा, ए ऑप्शन कांगड़ा, बी किन्नौर, सी चंबा, डी लाहौल एंड स्पीति। तो दिस इज सिंपलेस्ट अमंग द क्वेश्चंस। तो चंबा जो है दैट शुड बी इट्स राइट आंसर। चंबा की जो कुछ इंपॉर्टेंट लेक है जैसे गड़ासरू, Lama Dal Lake, Lama Dal Lake. There is one Dal Lake which is in Kangra. Keep in mind there is one Dal Lake which is in J&K. ठीक है। उसके अलावा महाकाली लेक, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा, महाकाली लेक इट इज इन चंबा डिस्ट्रिक्ट। अदर देन दैट मनी महेश लेक, मनी महेश लेक दैट इज ऑल्सो इन चंबा डिस्ट्रिक्ट। उसके अलावा यहाँ पे चंद्रकूप लेक, चंद्रकूप लेक इट इज इन चंबा डिस्ट्रिक्ट। तो और भी इसके अलावा 2-3 लेक्स और बचती हैं चंबा डिस्ट्रिक्ट की। तो these all are the lakes located in Chamba district and one of them is this your Lama Dal Lake, ठीक है। तो Lama Dal Lake जो है it is considered a group of 7 lakes. Okay, so Lama Dal Lake is in Chamba district. So option C, that is Chamba should be your right answer. We will see our question number next, that is question number 12. The famous Rohtang Pass, the famous Rohtang Pass which divides Lahaul Spiti and Kullu district, लाहौल स्पीति और कुल्लू को डिवाइड करता है रोहतांग पास, was once known as, इनमें से किस अदर नाम से जो है वो जाना जाता था? बेसिकली जो पुराना नाम था रोहतांग पास का वो पूछ लिया गया है, ठीक है। तो रोहतांग पास की अगर बात करें तो रोहतांग का मीनिंग भी पूछ लेते हैं, व्हाट डज रोहतांग मीन्स? तो रोहतांग का मतलब होता है प्लेन ऑफ कॉर्प्सेस, ठीक है। लेकिन हमसे यहां भी ये नहीं पूछा है, हमसे पूछा है कि इसको किस दूसरे नाम से जाना जाता है। तो देखिए यहाँ पे अगर बात करें नंदन श्रृंग, ऑप्शन बी हिमाद्री तुंग, ऑप्शन सी भृगु तुंग, ऑप्शन डी ऋषि पर्वत, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सी है, और ये बहुत प्रोमिनेंट क्वेश्चन है, रोहतांग पास का पुराना नाम क्या है ऐसा भी पूछ लिया जाता है। तो ऑप्शन सी दैट इज भृगु तुंग इज अदर नेम या ओल्ड नेम फॉर रोहतांग पास विच इज लोकेटेड इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, और ये लाहौल एंड स्पीति और कुल्लू को जो है कनेक्ट करता है ना। भृगु अगर यहाँ पे एक नाम है, देखिए एक टर्म है भृगु, एक भृगु लेक भी है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, भृगु लेक। तो भृगु लेक इज नियर टू रोहतांग पास, मतलब ऐसा समझिए रोहतांग पास पे लोकेटेड है, ठीक है। तो भृगु लेक भी वहीं है। भृगु तुंग जो है वो यूज्ड टू बी अदर नेम फॉर दिस रोहतांग पास, ठीक है। सो ऑप्शन सी दैट इज भृगु तुंग शुड बी योर राइट आंसर, द अदर नेम या ओल्ड नेम फॉर रोहतांग पास। वी विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। So our next question is, which of the following statements are not true? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? ध्यान से क्वेश्चन अगर पढ़िएगा, मैंने पहले भी बताया था कि जब भी आप क्वेश्चन पढ़ते हैं इस तरह का स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड 4 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हिमाचल में जिस तरह के पूछे जाते हैं। तो वन ऑफ देम वाज लाइक दिस, जो फर्स्ट टाइप 1 क्वेश्चन था। तो इसमें सबसे जरूरी चीज है कि जैसे आप स्टेटमेंट देखते हैं तो आप पहले स्टेटमेंट पे चले जाते हैं कि पूछा गया है, दैट इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट ये पढ़ना है कि क्वेश्चन में पूछा गया है, ट्रू पूछा है, नॉट ट्रू पूछा है,
ठीक है, जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड वर्ड होते हैं। करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है। बहुत बार हम जो है जल्दबाजी में गलती करते हैं कि सीधी स्टेटमेंट पढ़ते हैं और उसमें से जो एक जनरल टेंडेंसी होती है कि इनमें से जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो आंसर है, बट दैट शुड नॉट बी द केस। द केस ओनली शुड बी दैट द स्टेटमेंट, कि आपको पूछा गया है कि ट्रू पूछा है, करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है। तो देखिए इसमें पूछा है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है, नॉट ट्रू। तो एक बार देखते हैं। सो द स्टेटमेंट वन ऑफ द क्वेश्चन इज परांगला पास लाइज बिटवीन किन्नौर एंड लाहौल। चलिए ठीक है, ये स्टेटमेंट वन है। सेकंड स्टेटमेंट की बात करें, दैट इज मनीरेंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ चंबा। मनीरेंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ चंबा। थर्ड की अगर हम बात करें, थर्ड स्टेटमेंट, कलीचो इज द फेमस लेक ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है जी, कलीचो इज द फेमस लेक ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट। और अगर चौथे स्टेटमेंट की बात करें तो चोबिया पास इट लाइज बिटवीन लद्दाख एंड लाहौल। ठीक है, तो दीज आर द फोर स्टेटमेंट्स। इनमें से पूछा कि फॉल्स स्टेटमेंट कौन सी है। तो इसमें अगर देखें तो परांगला पास जो है, पहली बात है किन्नौर में नहीं है। ठीक है, परांगला पास, तो पहली स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है। दूसरी, अब पहले वाला ऑप्शन देख लीजिए, नन ऑफ द अबव इज रॉन्ग, तो ये ऑप्शन डिलीट हो गया क्योंकि पहली स्टेटमेंट हमारी गलत है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट में देखते हैं 2 एंड 3। तो 2 एंड 3 में अगर सेकंड स्टेटमेंट देखें तो मनीरेंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ चंबा, नहीं, लाहौल एंड स्पीति की हाईएस्ट पीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। तो ऑप्शन सी भी हमारा क्या हो गया, एलिमिनेट। हाँ ठीक है, अगर बात करें फिर बचता है हमारे पास डी ऑप्शन ओनली, दैट इज 4 ओनली, की सिर्फ चौथा जो है वो ट्रू नहीं है। तो 4 ओनली शुड नॉट बी द ट्रू आंसर। ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसके अलावा और भी हैं जो कि ट्रू नहीं है। तो इसको अगर आपको ये स्टेटमेंट पता है तब भी ठीक है, अगर नहीं पता है तब भी अल्टीमेटली ये क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। तो इसमें अगर हम देखें ये तीन अगर गलत होगी तो देयर इज ओनली वन ऑप्शन लेफ्ट। ठीक है, कि ऑल ऑफ द अबव। तो इसका मतलब है कि जो कलीचो जो है इट इज अ फेमस लेक, यहाँ पे लिखा है थर्ड स्टेटमेंट, इट इज ऑब्वियसली रॉन्ग, कलीचो जो है पास है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाती है। तो इस वजह से इसके जो बी, सी एंड डी ऑप्शन है वो एलिमिनेट हो जाते हैं। द ओनली ऑप्शन दैट यू आर लेफ्ट विद इज ऑल ऑफ द अबव, मीनिंग ऑल ऑफ द अबव आर नॉट ट्रू। मतलब ये सारे क्या हैं, फॉल्स स्टेटमेंट्स हैं, इनमें से कोई भी सही नहीं है। तो आंसर ए शुड बी योर राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें हमारा क्वेश्चन नंबर 15, तो क्वेश्चन नंबर 15 में व्हाट वी आर आस्क्ड, क्वेश्चन नंबर 15 इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क सेंचुरीज ऑफ एचपी ऑक्यूपाइज 1171 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया। 1171 स्क्वायर किलोमीटर एरिया एचएस 2018 में ये पूछा गया था प्रीलिम्स में। इनमें से किस नेशनल पार्क का एरिया जो है वो 1171 स्क्वायर किलोमीटर है। तो आइए इस पे देखते हैं। So your option A is Pin Valley National Park, option B is Great Himalayan National Park, option C is Renuka Sanctuary and option D is Manali Sanctuary। ठीक है, तो पिन वैली नेशनल पार्क पहले अगर बात कर लें तो ये जो है आपका स्पीति में है, पिन वैली स्पीति में है और इट वाज डिक्लेयर्ड नेशनल पार्क इन 1987। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क ये हिमाचल का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है जो कि कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, देयर आर टोटल 5 नेशनल पार्क्स जिसमें से 2 हमने ये देख लिए। रेणुका सेंचुरी की बात करें तो रेणुका सेंचुरी सिरमौर में है और अगर चौथा बात करें मनाली सेंचुरी तो ऑब्वियसली इट इज इन मनाली इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। तो ये जो एरिया यहाँ पे मेंशन्ड है देखिए 1171 स्क्वायर किलोमीटर, तो दिस इज द एरिया ऑफ द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। क्योंकि देखिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का भी इतना बड़ा एरिया नहीं है इन दोनों का। पिन वैली की बात करें तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग देयर इज 675 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, 675 है ना। इसको आप नोट डाउन मत कीजिएगा, मैं कंफर्म करा दूंगा कल की वीडियो में। पिन वैली नेशनल पार्क का एरिया इतना नहीं है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है वो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, एस्टैब्लिश्ड इन 1984। तो इसका एरिया है 1171 स्क्वायर किलोमीटर। सो योर ऑप्शन बी दैट इज द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट हैज एन एरिया ऑफ 1171 स्क्वायर किलोमीटर शुड बी द राइट आंसर। ठीक है, बात करें अगर 5 नेशनल पार्क की हिमाचल के तो 2 यहाँ पे गिवन है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क। उसके अलावा देयर इज 1 नेशनल पार्क कॉल्ड इंद्रकिला नेशनल पार्क, इट इज इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। 1 more national park is this खीरगंगा नेशनल पार्क, खीरगंगा नेशनल पार्क चौथा। और जो 5वां नेशनल पार्क है दैट इज कर्नल शेरजंग नेशनल पार्क, इट इज इन सिंबलवाड़ा एंड इट इज इन द सिरमौर डिस्ट्रिक्ट।
इट इज इन द सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। तो यहां पे जो ये है, ये हमारे 5 नेशनल पार्क है, उसमें से 1171 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है वो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क का है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के बारे में बता दूं, ये पहला नेशनल पार्क था हिमाचल का, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। दूसरी चीज, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क इज इनटू द यूनेस्को लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज। ठीक है, यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट है उसमें इसको एंट्री मिली थी 2014 में। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हेन इट वाज एडेड टू द यूनेस्को लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज। सो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क इज इन यूनेस्को लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज, एंटर्ड इन 2014। वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है बार बार। ठीक है जी, आई होप इट इज क्लियर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो आवर लास्ट 2 क्वेश्चन फॉर द डे आर, यहां पे देखिए क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, दिस हैज बीन आस्क्ड इन एचएस 2017 एग्जाम, इन व्हिच इट्स डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव्ड 80 लाख इन 2011 फॉर सेटिंग अप ऑफ स्नो लेपर्ड सेंटर। स्नो लेपर्ड सेंटर बनाने के लिए जो केंद्र सरकार है उसने कहां पे 80 लाख अप्रूव किए थे 2011 में। तो स्नो लेपर्ड सेंटर, अगर इसके ऑप्शंस हम देखें, एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। किल्बा इन किन्नौर, किब्बर इन लाहौल स्पीति, सैंज इन कुल्लू एंड पांगी इन चंबा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो स्नो लेपर्ड देखिए कि यहाँ पे ये जो है स्टेट एनिमल है हिमाचल का। ठीक है, और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हमने जो सैटरडे वाला लेक्चर था उसमें भी, या उससे पहले जो सेकंड लेक्चर था या फर्स्ट लेक्चर था उसमें भी डिस्कस करा। स्नो लेपर्ड जो है, जो हिमालयन रीजन है, दैट पर्टिकुलरली द रीजन ऑफ लद्दाख, हिमालयन और ट्रांस हिमालयन रीजन, स्पीति, ये वाला जो रीजन है इसमें वो पाए जाते हैं। हिमाचल की बात करें तो स्नो लेपर्ड आर ओनली फाउंड इन स्पीति। ठीक है, लॉलैंड स्पीति में, स्पीति रीजन में। तो स्पीति में जो है, अगर यहाँ पे ऑप्शंस पे हम ध्यान दें तो किन्नौर ऑब्वियसली नहीं होगा, कुल्लू नहीं होगा, चंबा नहीं होगा, तो ये इजीली टैकल हो जाता है क्वेश्चन। किब्बर इज द ओनली ऑप्शन। ठीक है ना, किब्बर जो है एक विलेज है लॉलैंड स्पीति में, तो किब्बर इज द रीजन जहां पे स्नो लेपर्ड आर फाउंड। तो वहां पे स्नो लेपर्ड सेंटर बनाने के लिए 2011 में सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड एंड फंड एलोकेशन ऑफ ₹80 लाख। ठीक है, सो ऑप्शन बी, दैट इज किब्बर इन लाहौल एंड स्पीति, दिस शुड बी द राइट आंसर। ठीक है, सो वी विल सी द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, दैट इज नियर विच टाउन ऑफ मंडी डिस्ट्रिक्ट, नियर विच टाउन ऑफ मंडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी शिकारी देवी सेंचुरी इज लोकेटेड। शिकारी देवी सेंचुरी जो है, इनमें से किस, जो ये जो शहर 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, इनमें से सबसे नजदीक है मंडी डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका नायब तहसीलदार एग्जाम 2018 में पूछा गया था। तो ऑप्शंस की तरफ अगर देखते हैं तो ए इज जोगिंद्रनगर, बी इज सरकाघाट, ऑप्शन सी इज पंडोब एंड ऑप्शन डी इज सुंदरनगर। ठीक है, तो शिकारी देवी सेंचुरी की अगर बात कर लें तो शिकारी देवी सेंचुरी जो है आपका मंडी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, और इसके जो नियरेस्ट टाउन है दैट इज योर ऑप्शन डी, दिस इज सुंदरनगर। सरकाघाट में नहीं है ये, जोगिंद्रनगर में नहीं है ये, पंडोब में नहीं है ये, इट इज बेसिकली लोकेटेड ऑन द हिल टॉप एरिया। यहाँ पे एक फेमस टेम्पल भी है, द शिकारी देवी टेम्पल। ठीक है, टेम्पल्स पे हम जब करेंगे एमसीक्यू सॉल्व तो उसमें हम देखेंगे, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ठीक, तो इसके जो नियरेस्ट टाउन है दैट इज एक्चुअली सुंदरनगर। ठीक है, सुंदरनगर जो सब डिवीजन है उसके अंडर ही आता है, तो सुंदरनगर शुड बी योर राइट आंसर, बिकॉज सरकाघाट में ये नहीं है। सरकाघाट नॉर्दर्न साइड पे है मंडी डिस्ट्रिक्ट के, पंडोब में भी ये नहीं है। ठीक है, जोगिंद्रनगर में भी ये नहीं है। सो योर राइट आंसर फॉर दिस शुड बी ऑप्शन डी, दैट इज सुंदरनगर। ठीक है, सो दीज आर ऑल द क्वेश्चंस दैट वी हैव सीन टुडे, जो कि प्रीवियसली आपको बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए थे। आई होप आपको ये समझ आए होंगे। तो इसी तरह के कुछ और क्वेश्चंस के साथ वी विल सी योर लेक्चर नंबर 5 टुमारो। थैंक यू।